हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट हेल्पर में। आज हम पढ़ेंगे केस। केस क्या होता है? हिंदी में बोले तो कारक। कारक क्या बताता है? किसी भी नाउन का उस सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया गया है, या तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया, या फिर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया, या फिर उसको किसी और तरीके से यूज़ किया गया। वो नाउन को किस तरीके से यूज़ किया गया है वो बताता है। वो क्या होगा? नाउन का केस। इसमें पढ़ेंगे हम केस। तो चलिए शुरू करते हैं। द नाउन केस। सबसे पहले आपको इन दो सेंटेंस पे गौर करना है। पहला है जॉन थ्रेव अ स्टोन और दूसरा है द हॉर्स किक्ड द बॉय। तो अब बारी बारी से हम इन दोनों सेंटेंस को अच्छे से जानेंगे। पहला सेंटेंस क्या बोलता है? द नाउन जॉन इज़ द सब्जेक्ट, इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रेव अ स्टोन। यहाँ पर जो जॉन है ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट किस चीज़ का आंसर दे रहा है? हु थ्रेव अ स्टोन। इसमें जॉन थ्रेव अ स्टोन का जवाब दे रहा है किसने स्टोन थ्रेव किया यानी फेंका। तो जॉन जो है उसका जवाब दे रहा है हु थ्रेव अ स्टोन, तो उसका जवाब है जॉन। जॉन इसलिए सब्जेक्ट होगा। तो इसमें जॉन को हटा दो यानी कि सब्जेक्ट को हटा दो, तो बाकी सब प्रेडिकेट हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रेव अ स्टोन इज़ द प्रेडिकेट। ठीक, यहाँ पर जो प्रेडिकेट है वर्ब थ्रेव को लेके बना है। ठीक, और इसमें हम देखेंगे व्हाट डिड जॉन थ्रेव, जॉन ने क्या फेंका, तो इसका आंसर है अ स्टोन। तो हमें पता चला जॉन ने क्या फेंका, उसने एक पत्थर फेंका। तो पत्थर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रेव। यहाँ पर स्टोन जो है ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो जॉन जो है सब्जेक्ट है और उसके अलावा जो बाकी सेंटेंस में है ये सब थ्रेव अ स्टोन क्या है? प्रेडिकेट है और स्टोन जो है ऑब्जेक्ट है। तो पहला सेंटेंस में आप जान लिए हु का जवाब जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जो सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो है सेंटेंस में वो सब प्रेडिकेट हैं। ठीक, और लास्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है रहेगा यानी क्या चीज़, किस चीज़ को, यानी व्हाट का जवाब देगा। व्हाट डिड जॉन थ्रेव इसमें है, तो इसमें स्टोन है, तो स्टोन को फेंका, तो स्टोन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है द हॉर्स किक्ड द बॉय। इसको आप अच्छी तरह गौर किए होंगे तो हमें क्या पता चलता है? दूसरा सेंटेंस ये पता चलता है कि जो हॉर्स है ये नाउन है। यहाँ पर जो हॉर्स सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। पिछले सेंटेंस में जैसे कि जॉन थ्रेव अ स्टोन, इसमें जॉन के लिए हम हु क्वेश्चन लगा देते, हु का जवाब था जॉन। तो इसमें भी हु किक्ड द बॉय, हु का जवाब क्या होगा? हॉर्स। ठीक है, हु यानी क्वेश्चन पूछ रहा है किसने, उसका जवाब जो देगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जो हु किक्ड द बॉय, तो उसका आंसर रहेगा हॉर्स। हॉर्स किक्ड द बॉय। तो हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो लास्ट में यूज़ हो रहा है किसको मारा गया, यानी जो लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? द नाउन बॉय इज़ द ऑब्जेक्ट। ये जो आंसर किसका जवाब दे रहा है? होम डिड द हॉर्स की, यानी होम का जवाब दे रहा है। होम डिड द हॉर्स की हॉर्स ने किसको किक मारा, यानी किस चीज़ को मारा। तो इसमें जवाब आ रहा है हमारा बॉय को। तो बॉय इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या पता चला? पहला सेंटेंस हॉर्स किक्ड द बॉय में हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है, और किक्ड द बॉय क्या है? प्रेडिकेट होगा। तो चलिए आगे जानते हैं। ना केस के कुछ टाइप्स हैं, मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला क्या क्या? 3 टाइप्स हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ये मेनली तीनों को माना जाता है, लेकिन और एक इंक्लूड किया जाता है, वो है वोकेटिव केस। ठीक, तो चलिए इन सबको बारी बारी से जानते हैं। तो पहला है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस। तो एक चीज़ और भी ध्यान रखना होगा नॉमिनेटिव केस में। जब आपको नॉमिनेटिव केस फाइंड करना है कि हमें कौन सा वर्ड या कौन सा नाउन या कौन सा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है कि नहीं, तो हमें उसमें क्या लगाना होगा? हु या व्हाट लगा दो। यानी कि हु का जवाब जो दे रहा है, यानी किसने जो जवाब दे रहा है वो नॉमिनेटिव केस में आएगा। किसी भी सेंटेंस में किसने लगा दिया, आपने हु लगा दिया और हु का जवाब मिल रहा है, तो जो जवाब आ रहा है वो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। और या फिर हु नहीं लगा पा रहे, हु का जवाब नहीं मिल रहा, तो आप दूसरा वर्ड यूज़ करोगे व्हाट। व्हाट का अगर जवाब मिल गया, क्या, उसका व्हाट यानी हिंदी में क्या, और इसका जवाब मिल गया, जो जवाब दे रहा है, तो वो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा व्हाट।
वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन, व्हाट का जवाब दे दिया यानी वो नॉमिनेटिव केस में है। ठीक, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, हु और व्हाट कहाँ लगा हुआ है, तो आपको वर्ब के आगे लगा देना है। कोई भी वर्ब है, वर्ब के आगे लगा दो, हु या व्हाट, ये दोनों में से कोई एक लगा दिया और उसका जवाब आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। ठीक, तो अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जब हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। या फिर ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। एक्यूज़ क्या होता है, किसी को दोषारोपण करना, यानी भाई तुमने ये गलती करा है या फिर तुमने ये काम तुमने किया है, तो एक्यूजेशन दे रहे हैं ना, तो इसमें वो बताता है कि इसने किया, ज़रूर इसने किया, किसने किया, इसने, तो किसने का जवाब जो देता है तो वो क्या होगा, एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। हमें ऑब्जेक्टिव केस पता लगाने क्या करना होगा, वर्ब और जो सब्जेक्ट है उसके आगे आप इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करोगे, हुम या व्हाट, इन दोनों का जवाब दिया तो आपको उसमें एक्यूजेटिव केस होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा। ध्यान रखना, पिछला क्वेश्चन में भी व्हाट का जवाब दे रहा था तो वो क्या था, नॉमिनेटिव केस में था। तो आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के आगे व्हाट लगा दे रहे हो, और पिछला में क्या था, सिर्फ वर्ब के आगे लगा दे रहे थे व्हाट, तो उसका जवाब जो दे रहा था वो क्या था, नॉमिनेटिव केस दे रहा था। लेकिन जब आप वर्ब और सब्जेक्ट के आगे व्हाट लगा दे रहे हो और उसका जवाब मिल रहा है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा या एक्यूजेटिव केस। ठीक है, और या फिर आप होम भी लगा दिया तो उसका जवाब मिल रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चला, व्हाट दोनों में था, नॉमिनेटिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी, मगर इसमें आपको दोनों के आगे लगा देना, वर्ब और सब्जेक्ट के आगे लगा देना व्हाट, तो उसका जवाब मिला तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड क्या है, होम, होम का जवाब मिल रहा है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, अ नाउन विच कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन इज ऑल्सो सेड टू बी एक्यूजेटिव केस। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, एक्यूजेटिव केस तब भी होता है जब प्रीपोजिशन की जस्ट बाद आता है, कोई नाउन प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आता है तब भी वो एक्यूजेटिव केस में होता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द डेस्क, जो डेस्क है इसमें क्या है, एक्यूजेटिव केस में है। ऑन द, ऑन क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको पता है नाउन का डायरेक्शन या टाइम या फिर लोकेशन बताता है कि कहाँ, किस तरह से, किस समय पे रखा हुआ है, वो एक उसका एक आइडिया देता है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ऑन, ऑन प्रीपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, ऑन हो गया, अंडर हो गया, बीनीथ हो गया, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या हो गया, अपना प्रीपोजिशन है। जब इन सब प्रीपोजिशन के जस्ट बाद एक नाउन आए तो वो क्या होगा, एक्यूजेटिव केस होगा। जैसे द बुक इज़ ऑन द डेस्क, यहाँ पर जो नाउन डेस्क है एक्यूजेटिव केस में, जो प्रीपोजिशन इन के बाद आ रहा है। ठीक, सबसे पहले आपको इन सेंटेंस को देख लीजिए, हैरी ब्रोक द विंडो, दूसरा है द विंडो वॉज ब्रोकन। जो विंडो वर्ड है यहाँ पर पहले वाले में क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह है, और दूसरे सेंटेंस में क्या है, विंडो क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। ठीक, तो आप इन दोनों सेंटेंस को देख सकते हैं कि इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों में जो नाउन है सेम फॉर्म रहेगा उसका। नॉमिनेटिव केस में जनरली वर्ब के पहले आता है, नॉमिनेटिव केस में वर्ब के पहले आएगा जनरली, और एक्यूजेटिव केस क्या होता है, जो आफ्टर वर्ब के बाद जो आता है एक्यूजेटिव केस में आता है। यानी कि नॉमिनेटिव यानी वर्ब के पहले आएगा और एक्यूजेटिव यानी जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होगा, वर्ब के बाद आएगा। इस तरीके से हम इनके ऑर्डर से, यानी कि वर्ब के पहले लगा है तो क्या होगा, नॉमिनेटिव, और वर्ब के बाद लगा है तो एक्यूजेटिव होगा। या फिर आप इसको अपने समझ से भी कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के भी दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, पहले इन दो सेंटेंस को कंपेयर कीजिए, रामा गेव अ बॉल, और दूसरा है रामा गेव हरी अ बॉल। इन दोनों सेंटेंस को देख लीजिए, इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। ठीक है, दोनों सेंटेंस में बॉल जो है ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना, इन द सेकंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वाज द पर्सन टू होम राम गिव अ बॉल। दूसरे सेंटेंस में हम क्या पता चल रहा है, हरी वो व्यक्ति है जिसको राम ने बॉल दिया। तो नाउन हरी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव।
जो वर्ब गेव का है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है तो क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नाउन बॉल जो है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट से पहले जो आ रहा है वो क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो इसलिए यहाँ पर जो हरी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वर्ब गेव का है। वर्ब गेव का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो बॉल है वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर कहें ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक, it will be noticed that the position of the indirect object is immediately after the verb and the before the direct object। तो चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक चीज़ नोट देख लीजिए, रामा गेव हरी अ बॉल। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, रामा गेव अ बॉल टू हरी। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, विल यू डू मी अ फेवर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, विल यू डू अ फेवर टू मी। आई बॉट रामा अ बॉल, इसको आप फिर बोल सकते हो, आई बॉट अ बॉल फॉर रामा। ठीक, गेट मी अ टैक्सी, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, गेट अ टैक्सी फॉर मी। हम देख सकते हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम इस क्वेश्चन का जवाब देगा टू होम या फॉर होम, इन सब का जो जवाब देगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पहला सेंटेंस में टू होम लगा दोगे तो उसमें क्या होगा, टू हरी जवाब बन रहा है, तो हरी क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस हमने देखा था, विल यू डू मी अ फेवर, तो दूसरा सेंटेंस में आप लगा दोगे टू होम में जवाब मिलेगा टू मी, तो इसमें मी जो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो, इसमें गेट टैक्सी फॉर मी, तो इसमें आप फॉर होम क्वेश्चन लगा दोगे तो फॉर होम का जवाब क्या मिलेगा, फॉर मी। तो इसमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो आप इस तरीके से आप जो टू होम या फॉर होम का जवाब जो देगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब हम देखेंगे पॉजिटिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है। पहला हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस, दूसरा पढ़ा हमने ऑब्जेक्टिव केस, अब हम तीसरा पढ़ेंगे पॉजिटिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। पहले आप इस सेंटेंस का गौर कीजिए, दिस इज़ रामास अम्ब्रेला। क्या पता चल रहा है, रामास अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा। तो आप देख सकते हो, द फॉर्म ऑफ द नाउन रामा इज चेंज टू रामास टू शो ओनरशिप और पोजिशन। द नाउन रामास इज देयरफॉर सेड टू बी द पॉजिटिव और जेनेटिव केस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नाउन रामा है, मेन नाउन क्या है, रामा। रामा में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए और उसे क्या कर दिए, किसी चीज़ का ओनरशिप या पोजीशन दिखाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस डाल दिए, तो क्या हो गया, इस तरीके से जब नाउन रामा से रामास बन गया तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस में आ गया, या फिर कहें जेनेटिव केस में। पॉजिटिव केस किस चीज़ का जवाब देता है, हुज। अगर कोई किसी भी सेंटेंस में हुज, आप हुज क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है, हुज अम्ब्रेला का पोजीशन बताएगा, किसका है, किससे रिलेटेड है, तो वो बताएगा। इसी सेंटेंस पे द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा है, ठीक है, तो इसमें आप हुज लगा दोगे तो क्या मिलेगा हमको जवाब, रामास। तो रामा क्या है, रामास क्या है, पॉजिटिव केस में है। रामास जो वर्ड है, जो नाउन है, ये क्या है, पॉजिटिव केस में है। ठीक है, द पॉजिटिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजिशन, इट यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड एक्सेट्रा। एज जो पॉजिटिव केस है, एक चीज़ और ध्यान रखना, हम ऐसा पोजीशन को दिखाता नहीं है, कभी कभी ऑथरशिप को बताता है। ऑथरशिप यानी किसने लिखा है, किसकी ये जो कृत्य है, यानी कि ये जो क्या बोले, ये जो रचना है किसकी है, वो ऑथरशिप को बताती है। ओरिजिन को बताती है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से उत्पाद हुई है, कहाँ से निकली है। ठीक है, वो काइंड को भी बताती है कि किस प्रकार की है। पॉजिटिव केस इस चीज़ को भी डील करती है। ठीक है, आप इन एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं। शेक्सपियर्स प्ले, इसको बोलना चाहो तो द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि जो प्ले या ड्रामा, अभिनय है, जो नाटक है, जो लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, शेक्सपियर प्ले यानी द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। अ मदर्स लव, इसको आप किस तरह बोल सकते हो, द लव फेल्ड बाय अ मदर। तीसरा, द प्रेसिडेंट्स स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, द हाउस वेयर अग्रवाल लिव्स। Ashok's school, the school where Ashok goes. A fixed holiday, a holiday which lasts a week.
तो पॉजिटिव केस के दो साइन होते हैं, ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव केस में है या नहीं। ठीक है, ये था हमारा तीसरा केस, पॉजिटिव केस। अब हम देखेंगे चौथा केस। चौथा केस क्या है? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या कहलाता है? वेयर अ नाउन और प्रोनाउन इज एड्रेस्ड इन द सेकंड पर्सन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जैसे कि फादर, ये क्या है? सेकंड पर्सन की तरह यूज़ किया गया है। जो नाउन है सेकंड पर्सन में यूज़ किया गया है। फादर सेंड मी सम बुक्स, इसमें क्या है? नाउन सेकंड पर्सन की तरह यूज़ किया गया है, तो ये क्या होगा? वोकेटिव केस में होगा। ठीक, तो ये था हमारा केस का 4 प्रकार। क्या क्या था? पहला था नॉमिनेटिव केस, दूसरा था ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा था पॉजिटिव केस, चौथा है वोकेटिव केस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।